जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेज में। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी भाई बहन का 5512 की टाइपिंग लगी हुई है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण रहने वाला, आप लोग वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने एक मतलब कहा जाता है कि एक शुरू से लेकर लास्ट तक वन शॉर्ट वीडियो जो कहा जाता है कि एक ही वीडियो आपकी सारी डाउट को क्लियर कर दूंगा। बस आप लोग देखते रहना कि आपका खुद बोलोगे कि हाँ भैया मेरे सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। आपकी सारी मिस्टेक कहाँ कहाँ पे होगी, कैसे आपको तैयारी करना है, एक महीने में आपको कैसे टाइपिंग को निकालना है और एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट को सेलेक्ट पक्की अपना करना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक। और कितने मार्क्स तक के बच्चों को और भी ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, ये सारा चीज़ें मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि जो लोग नए हैं प्लीज़ आपका वीडियो की इसी डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ सारी चीज़ें आपको अपडेटेड फॉर्म में मिल जाती हैं और कुछ पीडीएफ वूडीएफ होता है, सब चीज़ें मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ। अभी जूनियर असिस्टेंट 5512 आप सभी को भी मालूम होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग जारी हो गया था टाइपिंग के लिए, ठीक। 41.25 कट ऑफ गया है। 90,000 समथिंग बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है टाइपिंग के लिए और जिसमें से 5300 समथिंग बच्चों को ही फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगा। तो टाइपिंग भी काफ़ी टफ कंपटीशन है टाइपिंग में भी, और टाइपिंग में आपका टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि 23 नवंबर को आपका आ चुका है टाइपिंग। आपका 23 नवंबर से स्टार्ट है। ये चीज़ें आप सभी को भी मालूम होगा, नोटिस पहले आ चुका है। और ये भी बता दें कि लखनऊ में पहले एक ही सेंटर था टाइपिंग के लिए, अब सुनने में आ रहा है कि 2 सेंटर लखनऊ और 2 इलाहाबाद में 4 सेंटर बनाया जाएगा। क्योंकि आयोग अभी समझ लीजिए कि बहुत ही फायर मोड में है, एकदम सुपर फास्ट ट्रेन बन चुका है क्योंकि 2027 में चुनाव है, इसलिए एकदम फास्ट सब चीज़ें दे रहा है। अभी कल 3 डीबी रिजल्ट दिया है बीपीओ का, उसके बाद से और भी था, उसके बाद से 3 शॉर्ट लिस्टिंग दिया जूनियर असिस्टेंट 3284 स्टेनो का सबका। तो ये अपने आप में बहुत फास्ट काम कर रहा है, तो इसलिए वो टाइपिंग के लिए ज़्यादा मतलब जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरी करेगा पूरा टाइपिंग का और जल्दी से रिजल्ट भी देगा। इतना श्योर रहिए कि ज़्यादा आपका मतलब ये नहीं कि 23 नवंबर से स्टार्ट होगा तो 1.5-2 महीने खींचेगा टाइपिंग का, नहीं। 90,000 समथिंग बच्चे हैं तो उनको 4 मतलब इसीलिए करा रहा है, 4 जगह सेंटर ढूंढने में लगा रहा है कि जल्दी से जल्दी टाइपिंग कंप्लीट करा दिया जाए। तो इसलिए आपको ऑर्डर अपना 100% दे के पूरा आप लोग को तैयारी अपनी टाइपिंग की पूरी फुल करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और वो कैसे करना होगा वो अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको टाइपिंग का थोड़ा सा नॉलेज मैं बता दूं, बेसिक, जो आपको हो सकता है पता भी हो और कुछ भाई बहन का नहीं भी हो, तो सबका इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि जूनियर असिस्टेंट का 5512 जो है उसकी टाइपिंग के लिए आपका मांगा गया है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट है और इंग्लिश में आपके 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है। टाइपिंग का प्रोसेस ये होता है कि जब भी आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो आपके सामने सिस्टम रहेगा, आपका कीबोर्ड रहेगा। 2 मिनट पहले मतलब आपका 2 मिनट के लिए ट्रायल स्टार्ट होगा कि आप अपना टाइपिंग करके देख लो कि हाँ आपका हर एक बटन काम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं काम कर रहा है तो आप तुरंत बुला लीजिए कि भैया सर आप देख लीजिए मेरा काम नहीं कर रहा है, चेंज कर दीजिए। तो इसलिए 2 मिनट आपको ट्रायल दिया जाएगा। फिर आपका 5 मिनट का इंग्लिश की टाइपिंग होती है, या हो सकता है पहले हिंदी की हो और वो वहाँ पे ही पता चलता है कि हिंदी का पहले होगा कि इंग्लिश का। लेकिन 5 मिनट में आपको अगर इंग्लिश का होता है तो 30 वर्ड पर मिनट आपको करना ही है। 30 वर्ड पर मिनट का मतलब ये है दोस्तों कि 30 वर्ड पर मिनट मतलब कि 30 आपका ये हो गया और आपका 5 वर्ड मतलब लगभग में स्टॉक होता है, 5 स्टॉक काउंट किए जाते हैं। तो आप इससे कम आप देख सकते हैं कि 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 150 और 5 स्टॉक हो जाएगा आपका, तो 15×5 = 75 मतलब 750 की स्टॉक जो कहा जाता है वो आपका मिनिमम आना ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो आपका ये ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस आपको अपना टाइपिंग पर ध्यान देना है। ये नहीं कि मेरा इतना की स्टॉक हो गया है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि एक वर्ड में आपके 5 की स्टॉक होते हैं। ये चीज़ अभी आरटीआई से ही मांगी गई है, जो 1262 वाले बच्चे ने आरटीआई से ही अपना किया था। तो उसमें पता चला है कि इन लोग का सिस्टम जो है वो की स्टॉक पे होता है, ठीक। की स्टॉक मतलब आप ये कितने वर्ड टाइप कर रहे हैं, तो मतलब एक वर्ड अगर आप डाल रहे हैं मतलब टाइपिंग कर रहे हैं बटन दबा रहे हैं तो आपके 5 की स्टॉक आपके काउंट होते हैं। उसमें आपका की स्टॉक में आपके बटन हो गया, जैसे एक बार प्रेस कर रहे हैं और प्लस आपका स्पेस अगर आपका आ रहा है तो आप स्पेस दाब रहे हैं, वो भी आपका बटन काउंट होता है, स्पेस वाला भी। तो ये आपके की स्टॉक में पूरा काउंट होता है। तो इंग्लिश के लिए आपके 750 की स्टॉक होने चाहिए और हिंदी का चूंकि आपका 25 वर्ड पर मिनट होता है, 25 × 5 आपका 25 125 और इंटू मल्टीप्लाई बाई आप 5 कर लीजिए, ठीक। तो ये आपका एक पूरा आपका इतना आना ही आना चाहिए, लेकिन इस पर आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि आप अगर 30 वर्ड पर मिनट
आपका इंग्लिश में मांगा गया है, तो आप उतनी की टाइपिंग करेंगे तो आप बहुत मुश्किल और रेयर केस में पास कर पाएंगे। आपको कम से कम 35 मिनिमम लाना ही पड़ेगा, अपनी स्पीड को 35 मेंटेन करना, और ऊपर जा रहा है तो और अच्छी बात है। तो खैर ये थोड़ा सा डिटेल में हो गया है। अभी आपको बता दूँ कि इंग्लिश के लिए जैसे क्या होता है कि 2 मिनट आपको ट्रायल मिलता है, फिर इंग्लिश या हिंदी की टाइपिंग होगी 5 मिनट के लिए, ठीक। उसके बाद से फिर 2 मिनट का आपका ट्रायल मिलता है, ठीक, और फिर आपका 5 मिनट में हिंदी का टाइपिंग होता है। इतना आपको 10 मिनट टाइमिंग टोटल दोनों टाइपिंग के लिए दिया जाता है। ये आपका एक टाइमिंग हो गया। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि इसमें क्या बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करने के लिए आता है। तो नहीं भाई, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपका बोल्ड या इटैलिक ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले आप सिस्टम पर बैठेंगे, 2 मिनट ट्रायल होने के बाद से आपके सामने जो पैराग्राफ रहता है वो आपके जैसे स्क्रीन के आधे ऊपर पैराग्राफ रहता है, और पैराग्राफ इतना रहता है, इनफ रहता है कि आपको पूरा दिख जाएगा, ठीक है। आपको उसमें जैसे आप ये नहीं है कि आपको नीचे स्क्रॉल करने की ज़रूरत है, इतना वो पैराग्राफ दिखेगा जितना कि आप वहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट से ऊपर आप चले जाएंगे, ठीक। और उसके बाद से आप टाइपिंग करेंगे डायरेक्ट, आपका ऊपर सामने एकदम रहता है, स्क्रीन पे देखना होता है और अपना टाइपिंग करना रहता है, ठीक। और टाइपिंग करते टाइम आपका अगर मान के चलो कोई गलती हो जाता है, कोई मिस्टेक होता है टाइपिंग में, तो 5 मिस्टेक आपके इग्नोर कर दिए जाएंगे। उसके बाद से अगर आपका मिस्टेक होता है तो आपके माइनस होते रहते हैं आपका, ठीक। तो 5 गलतियां आपकी माफ होती हैं, ठीक। उसके बाद से कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम पैराग्राफ में नीचे लाइन पर जाना के लिए टैब दबाएंगे, एंटर बटन दबाना पड़ता है क्या नीचे आना हो। तो भाई इतना पैराग्राफ इतना रहता है, उसमें ही आपका पूरा टाइपिंग हो जाएगा, आपको नीचे उसे करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा चीज़, सेकेंड लाइन पे जाना है तो आप टाइपिंग करते जाएंगे, जैसे पूरा टाइपिंग एक लाइन का कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप सेकेंड लाइन पे मूव हो जाएंगे, आपको कोई इंटर का मतलब बटन नहीं दबाना पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं कि बैक स्पेस का हम कर सकते हैं कि नहीं, उसकी निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। तो दोस्तों बैक स्पेस के लिए आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मैक्सिमम दो मैक्सिमम आप बैक स्पेस कर सकते हैं। 2 बैक स्पेस का मतलब ये है कि जैसे आपका जैसे नाम, जैसे मेरा आशुतोष है, तो आशुतोष, राम और श्याम है, तो श्याम में आपका मान के चलो कि ये स्पेलिंग आपका गलत हो गया, यस वाई लिखना है और ई लिख दिया आपने श्याम में, तो ये की जगह ई लिख दिया, आपका पता चल गया कि आपका गलत हो गया है। तो आप सोच रहे हैं उसको करेक्शन करने के लिए, तो आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, श्याम वाले में पूरा करेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैंने बोला आशुतोष, राम, श्याम, तो श्याम में आप पूरा करेक्शन कर सकते हैं, और एक अपोजिट मतलब रिवर्स से जाके तुम राम में भी करेक्शन कर सकते हो, मतलब 2 ही। आशुतोष में अगर आपका कोई मिस्टेक हुआ है, ठीक, तो आप उसका करेक्शन नहीं कर सकते हो। जैसे आप टाइपिंग करते हुए जा रहे हो डायरेक्ट और पता चल रहा है कि पीछे मेरा आशुतोष में कुछ मिस्टेक हो गया और आप श्याम तक टाइपिंग किए हो, तो आप श्याम में करेक्शन कर सकते हो, उसके बाद से आपका राम में कर सकते हो। बस 2 ही मैक्सिमम आपका बैक स्पेस आपका अलाउ है, उससे अधिक आशुतोष वाले में नहीं कर सकते हो। ये आपका क्लियर मैं बता दिया हूँ, और आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी कि क्या बैक स्पेस का रोल है। बैक स्पेस में कोई निगेटिव नहीं होती, आप करेक्शन कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप लोग कोशिश करना कि 3 से मतलब 2 से 3 बैक अगर आपका मिस्टेक है तो उसको इग्नोर करना, बैक स्पेस में मत देना, क्योंकि बैक स्पेस जब आप करोगे तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा, और फिर वहाँ पे करेक्शन करके आओगे तब भी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपकी कहीं ना कहीं स्पीड डाउन हो जाएगी, और हो सकता है कि आप लोग टाइपिंग में फेल हो जाओ। इसलिए 2 से 3 जो है अगर आपका मिस्टेक दिखाई दे रहा है तो आप बैक ना करना, उसके आगे अगर फिर मिस्टेक हो रहा है तो बैक करके आप करेक्शन कर सकते हो। सेकेंड चीज़, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि क्या हाईलाइट होता है जो हम गलतियां करते हैं। तो देखो सबसे पहले कि हाईलाइट होता है, अगर आप टाइपिंग करोगे तो जैसे श्याम में ए का अगर स्पेलिंग गलत हो गया है तो तुरंत ये दबाते ही अगर आपने ये कर दिया तो वहाँ पे आपका रेड हो जाएगा, ये वाला, ठीक, वर्ड। तो मतलब वो लेटर ही आपका रेड हो जाता है, तुरंत आपका इग्नेट क्लिक होकर उस पर दिखा देगा रेड हो गया है कि हाँ भाई गलती है। अगर आपने पूरा श्याम को टाइप करके आगे बढ़ गया और श्याम में कहीं भी मिस्टेक है, यम की जगह यन लिख दिया है, तो पूरा श्याम ही हाईलाइट हो जाएगा। मतलब आप उसी टाइम टाइपिंग कर रहे हो, अगर उसी टाइम आपका किसी लेटर में गलती कर दिया तो रेड हो जाएगा, और पूरा टाइपिंग करके आगे बढ़ रहे हो तो पूरा वर्ड ही आपका रेड हो जाता है, ठीक। तो ये तो आपको पता चल जाता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है कि आपको हाँ रेड आपका हाईलाइट हो जाता है वो रेड कलर में, ठीक। उसके बाद से आपको बता दिया कि बोल्ड, इटालिक या अंडरलाइन करने का ऐसा सिस्टम नहीं होता है, आपको बस टाइपिंग करना रहता है, ऐसा नहीं कि अंडरलाइन या बोल्ड का आता है।
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश का पैराग्राफ और हिंदी के पैराग्राफ में कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट आता है। तो आपको बता दें, इंग्लिश का पैराग्राफ जो होता है वो थोड़ा हार्ड आता है और वर्ड भी लंबे लंबे रहते हैं, ठीक। लेकिन उससे हमको नहीं मतलब होता है, क्योंकि हमें तो बस अपना टाइपिंग करना है, जल्दी जल्दी टाइपिंग करेंगे, ज़्यादा वर्ड बड़ा रहेगा तो उतना हमारा की स्ट्रोक भी काउंट होगा, तो ये हमारा बेनिफिट होता है। इंग्लिश मतलब थोड़ा सा पैराग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बाकी हिंदी का थोड़ा ईजी रहता है, ज़्यादा मतलब हिंदी आपका हार्ड नहीं होता है पैराग्राफ। तो ये चीज़ें भी आपका डाउट क्लियर हो गया है। और उसके बाद से आपका डाउट रहता है कि हाँ, कि आपका कैसे टाइपिंग करा जाए, ठीक, और क्या हम 1 महीने में टाइपिंग निकाल सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों 1 महीने में आप टाइपिंग 100% निकाल सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको टाइपिंग 1 महीने में क्लियर करना है तो आपको अभी मैं बता दूं कि आप घर पे सेल्फ नहीं टाइपिंग कर पाएंगे, आपको जाके कहीं ना कहीं कोई कोचिंग, कोई भी संस्थान पे जाके टाइपिंग को सीखना पड़ेगा, और आपको टाइपिंग वहाँ पे ही जाके आपके हाथों को सही से मूवमेंट कराएंगे, बताएंगे, और आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे सीख सकते हो। अगर खुद से कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, आप उतना ज़्यादा माहौल में नहीं बन पाओ, जो कहा जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे कई सारे बच्चे बैठे रहते हैं, तो माहौल में आपको इंस्टीट्यूट या क्या बोलते हैं कि कोचिंग में आपको मिल जाएगा। लेकिन आप खुद से करोगे घर पे तो अकेले बैठे रहोगे, जिससे कि आपको वो माहौल नहीं मिलेगा, और आप जहाँ टाइपिंग ओरिजिनल करने जाओगे एग्जाम हॉल में, वहाँ भी आपके साथ कई बच्चे बैठे रहेंगे, जिससे बहुत सारे बच्चों का होपलेस हो जाता है। और सेकेंड चीज़ कि इतने कम टाइम में आप खुद जल्दी नहीं सीख सकते हो, इसलिए आपको कोचिंग कहीं भी आसपास में आपको जाके ज्वाइन करना है। अगर कहीं नहीं मिल रहा है तब जाके आप लोग खुद ही सेल कर सकते हो, या ऑनलाइन यूट्यूब से भी कुछ देख सकते हो। लेकिन 1 महीने में टाइपिंग पॉसिबल है। आप लोग अभी जो भी आपके कोई अपकमिंग एग्जाम हल्के फुल्के हैं या नहीं है तो आप लोग छोड़ दीजिए, पूरा 1 महीने प्रॉपर 7 से 8 घंटा टाइपिंग दीजिए, रेस्ट करिए, चाय वो पीजिए, फिर टाइपिंग करिए 2 घंटा, फिर रेस्ट करिए, फिर ऐसे करके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम कम है, आपको एकदम अपना 100% देना पड़ेगा। और जब तक आप 100% नहीं देंगे तो आपको यही होगा कि कुछ आपका वर्ड से आप लोग टाइपिंग में फेल हो जाओगे। कंपटीशन बहुत टफ है, इसलिए आपको पूरा अपना 100% बेस्ट देना पड़ेगा, और बहुत दिन रात एक करना पड़ेगा, तब आपका टाइपिंग 100% 1 महीना में पॉसिबल है। और आप लोग उन बच्चों से भी अच्छा कर लेंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग अपना एकदम कहा जाता है ना कि एकदम जी जान लगा देना है, तभी हो पाएगा। तो टाइपिंग के लिए यही आपका है कि आप लोग 1 महीने में कर लोगे और 100% आपका टाइपिंग क्लियर भी होगा। बस आप लोग को अच्छे से अपनी टाइपिंग करना है। आज की डेट में एक सरकारी नौकरी लेना ही अपने आप में एक बड़ी बात है दोस्तों। तो आप लोग वो एग्ज़ाम, अगर आपके दिसंबर में कोई एग्ज़ाम है या जनवरी में कोई एग्जाम है तो उसकी तैयारी छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी इसमें आप लोग का लास्ट है। अगर आप टाइपिंग बस बेस्ट कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, और आप लोग अपना एक सीट ले लोगे। फिर अपना आगे तैयारी करते रहना, और पता चले यहाँ टाइपिंग फेल हो गए, जो एग्जाम की तैयारी करने में लगे हो उसमें भी प्री या मेंस कुछ भी है नहीं निकला, और उधर भी जॉब नहीं मिला, इधर भी जॉब नहीं मिला, तो इसलिए एक जॉब ले लो पहले, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड चीज़ कि किन लोगों को, कितने मार्क्स वाले बच्चों को टाइपिंग करना चाहिए। तो टाइपिंग जो है वो आप सभी को बता दें कि जिनका भी 50+ है उनको तो एकदम 100% एकदम जी जान लगा के टाइपिंग करना चाहिए। जैसे 50 है, 51 है, 52 है, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। बट बहुत बच्चे ऐसे हैं, मेरे जानने में हैं, दोस्त हैं, उन लोगों का 60-65 नंबर है, लेकिन उन्होंने अभी तक टाइपिंग ज़्यादा नहीं सीखी है, ठीक। तो इन लोगों का टाइपिंग नहीं सीखा है, तो इसमें कई सारे बच्चे हैं जो इधर उधर सोचते रह जाएंगे और टाइपिंग नहीं करेंगे तो फेल हो जाते हैं। तो कट ऑफ जो है बहुत कम जाएगा, और जो बच्चों का नंबर थोड़ा कम है, एवरेज है, उन लोगों ने पहले से टाइपिंग की है तो उन्हीं का निकलेगा। आप देख लेना, कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। तो इसलिए 50+ वाला अपना 100% देकर टाइपिंग करे, और 45 से ऊपर 50 के बीच वालों ने अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करते रहिएगा और टाइपिंग भी करते रहिए, ठीक। लेकिन अपना 100% ना दीजिए। हो सकता है कि आपका SC/ST हो तो हो जाए तो आप 100% दीजिए, लेकिन जनरल के हैं, OBC के, EWS के हैं, तो थोड़ा अपना उस पर टाइपिंग 50-50 कर सकते हैं। 100% ना दीजिए, लेकिन 50+ वाले आप लोग 100% दीजिएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि इस कट ऑफ जो है 60 और पिछले 1262 के जैसे नहीं जाएगा, ये भी सिक्योर है। क्योंकि 90,000 समथिंग बच्चों को तो बुलाया है, लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चों को टाइपिंग से नहीं आती है, उन्होंने पहले से टाइपिंग नहीं सीखी है। अब आपका सेकेंड टाइपिंग हो गया, और उसके बाद से आपका स्पीड का मैंने सब चीज़ें मुझे लग रहा है कि क्लियर कर दिया है इसमें। फिर भी आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी वीडियो ला दूंगा मैं, ठीक। टाइपिंग का यही है, और उसके बाद से टाइपिंग अभी से करिएगा, आपका 100% होगा सिलेक्शन। आप लोग मोटिवेशन के साथ रहिए और खुद पे भरोसा करो यार कि आपका होगा। आप छोड़ोगे और उसके बाद से आप सोच रहे हो कि यार नहीं होगा, क्या होगा क्या होगा, उससे अच्छा आप टाइपिंग कर लो। वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, आप टाइपिंग करके मेहनत करके अगर 1 महीना दे रहे हो
हो सकता है किस्मत चमक जाए और हो जाए। तो कम मार्क्स वाले भी हैं, वो भी टाइपिंग पर लगे रहिए, क्योंकि टाइपिंग सीख लोगे तो फिर जूनियर असिस्टेंट 3284 या अपकमिंग 2025 में जूनियर असिस्टेंट आने वाला है और भी एग्जाम आने वाले हैं, उसमें आपका बेनिफिट होगा। तो क्यों ना 1 महीना अच्छे से टाइपिंग सीख लो, इसमें होगा तो होगा, नहीं तो आगे भी आपका बेनिफिट होगा। तो कम मार्क्स वाले हैं वो भी अपना टाइपिंग सीख कर ले अगर आप लोग क्वालिफाई किए हो टाइपिंग के लिए तो। और 50% वाले जो हैं मार्क्स वाले, 50 नंबर से अधिक, उनका तो 100% अपना टाइपिंग देना ही देना है और अपना 100% अच्छे से करना है। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, पैराग्राफ आपके सामने आता है, कैसे क्या हाईलाइट होता है, बोर्ड वोर्ड का सब चीज़ें बता रखी हैं। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आप मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तैयारी करता हूँ, तो इतना टाइम निकालने के बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, काफ़ी सारे रिसर्च सब चीज़ें करने के बाद, तो आप लोग एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा आप लोग से, इतना अगर कर देते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।